पुराने वक्तों की बात है कि एक मैदानी मुल्क के जनूबी हिस्से में एक खूबसूरत और जरखेज गांव था। उसका नाम नूर सदात था। वहां जो लोग रहते थे उनमें ज्यादातर का पेशा ज़राअत था। अब्दुल्ला भी गांव के दूसरे लोगों की तरह खेती बाड़ी करता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो सारा दिन हल चलाता, काम करता। उसके पास कुछ मवेशी भी थे जिनका दूध बेचकर वो खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। वो एक खुश मिजाज आदमी था। वो हर वक्त खुद भी हंसता रहता, किसी और को भी रोता हुआ ना देख सकता। अब्दुल्ला जब 25 साल का हुआ तो उसने शादी कर ली। उसकी बीवी ज़ैनब भी उसकी तरह थी, हम वक्त खुश रहने वाली और दूसरों से हमदर्दी करने वाली। वो दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ साल गुजर गए। अब्दुल्ला ने जमा किए हुए रुपयों से कुछ और ज़मीन खरीद ली। अब उनके पास खुदा की अता की हुई हर नेमत थी सिवाय औलाद के। उनकी शादी को 8 साल हो गए थे। औलाद ना होने के बावजूद अब्दुल्ला और ज़ैनब दूसरों के सामने अपने इस दुख का इजहार न करते। गांव के तमाम लोग उन दोनों को बहुत पसंद करते क्योंकि वो हर किसी के दुख और सुख में शरीक होते। लेकिन फिर भी उन दोनों को बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। जब वो किसी बच्चे के रोने या हंसने की आवाज़ सुनते, किसी छोटे बच्चे को अपनी तोतली जुबान में बातें करते हुए देखते, तो वो बच्चे की कमी को शिद्दत से महसूस करते। अभी पिछले दिनों रहमत ने, जो गांव का रहने वाला था, अपने बेटे का अकीका किया। वो दोनों वहां गए, लेकिन वापसी पर ज़ैनब बहुत खामोश थी। अब्दुल्ला ने उससे वजह पूछी तो वो रोने लगी और बोली कि हमारा बच्चा होता तो हम भी उसकी खुशी में कोई दावत कर सकते। अब्दुल्ला जब भी कोई खाने पीने की चीज़ लाता वो दोनों खाते और बाकी गांव के बच्चों को देते या पड़ोसियों को देना पड़ती। तब वो कहता, अगर हमारा कोई बच्चा होता तो मोहल्ले के बच्चों की बजाय ये चीज़ वो खाता। ज़ैनब गांव के तमाम बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए सब बच्चे उससे बहुत मानूस थे। गुड्डू को दवा पिलानी होती तो ज़ैनब को बुलाया जाता। नन्ना जख्म की पट्टी कराने ज़ैनब के पास आता। मोती के वालिदैन गरीब थे, इसलिए जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती वो ज़ैनब के पास आती और ज़ैनब भी उसकी ज़रूरत की चीज़ खरीद कर ज़रूर देती। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन मोती के वालिदैन की माली इमदाद भी करती रहती। ज़ैनब एक सखी दिल औरत थी। वो ना सिर्फ मोती के वालिदैन और दूसरे गरीब लोगों की थोड़ी बहुत मदद करती, बल्कि उसने बहुत सी गरीब लड़कियों की शादी भी करा दी थी जिनके वालिदैन उनको जहेज नहीं दे सकते थे। ज़ैनब जब भी कोई मज़ेदार चीज़ पकाती तो गांव के तमाम बच्चों की दावत करती, ये सबके घरों में भिजवा देती। जब वो गांव के बच्चों को मैदान में खेलता देखती तो सोचती, काश मेरा भी कोई बच्चा होता। सुबह सवेरे उठता, खेलने जाता और दोपहर को जब थक जाता तो आकर कहता, माँ रोटी दो। फिर जब ज़रा बड़ा होता तो वो उसे गाँव के स्कूल में दाखिल करती। पढ़ लिख कर वो अफसर बन जाता। उसके और अब्दुल्ला के बढ़ापे का सहारा होता। ज़ैनब को बच्चों की तरह परिंदों से भी बहुत प्यार था, इसलिए वो रोज़ाना सुबह सवेरे अपने घर के सहन में मिट्टी के प्याले में पानी भर कर रख देती और चावल, मकई और गंदम के दाने फैला देती। और इसी वजह से उसके घर बहुत परिंदे आते और वो उन खूबसूरत परिंदों को देखकर खुश होती रहती। उसके घर के कमरों की छतों के शतीरों पर भी चिड़ियों के घोंसले थे और वो सफाई करते वक्त ख्याल रखती कि उनको नुकसान न पहुंचे। कुछ दिनों से अब्दुल्ला की तबीयत खराब थी, उसे हल्का हल्का बुखार था। ज़ैनब ने उसे बहुत कहा, 1-2 रोज़ आराम कर लो, फिर खेतों पर चले जाना। लेकिन अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मुझसे फारिग नहीं रहा जाता। हकीम साहब से दवा तो ले आया, मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। और फिर वो नाश्ता करके खेतों पर चला गया। शाम को जब वापस आया तो उसका बुखार तेज़ था। ज़ैनब उसे हकीम साहब के पास ले गई। उन्होंने कहा कि धूप में काम करने की वजह से बुखार तेज़ हो गया है, अब्दुल्ला को आराम करना चाहिए, और दवा दे दी। सुबह को अब्दुल्ला की तबीयत कुछ ठीक थी, इसलिए वह हकीम साहब की हदायत की परवाह किए बगैर खेतों पर चला गया। शाम को वापस आया तो उसका बुखार बहुत तेज़ था। वो आते ही चारपाई पर लेट गया। ज़ैनब उसकी हालत देखकर घबरा गई और फौरन हकीम साहब को बुला लाई। हकीम साहब ने अब्दुल्ला को देखा और कहा कि इसे लू लग गई है। मैंने कहा था कि इसे आराम करना चाहिए, मगर ये दिन भर खेतों में काम करता रहा। हकीम साहब दवाई देकर चले गए। ज़ैनब ने अब्दुल्ला को वक्त पर दवाई पिलाई और जो कुछ भी हकीम साहब ने बताया वो बनाकर अब्दुल्ला को खिलाया। लेकिन उसका बुखार तेज़ ही होता गया और दूसरी शाम को अब्दुल्ला ज़ैनब को अकेला छोड़कर दूसरी दुनिया में चला गया। ज़ैनब बहुत रोई धोई, मगर फिर उसे खुदा की मर्जी समझकर सब्र कर लिया। कुछ अरसे बाद ज़ैनब की पड़ोसन अपने बेटे हसन को ज़ैनब के पास लाई कि वह उसको कुरान पढ़ा दिया करे। यूँ ज़ैनब ने हसन को कुरान का दरस देना शुरू कर दिया। हसन की माँ की देखा देखी और भी बहुत सी लड़कियां अपने बच्चों को उसके पास लाईं कि वह उनको कुरान पाक पढ़ा दिया करे। अब ज़ैनब के घर
तमाम दिन 10-15 बच्चे कुरान पाक पढ़ते रहते। वो ज़ैनब को ज़ैनब खाला कहते। कुछ साल गुजरने पर ज़ैनब का नाम ही ज़ैनब खाला हो गया। अब गांव का हर छोटा बड़ा उसे ज़ैनब खाला कहकर बुलाता। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ैनब खाला के घर पढ़ने वाले बच्चों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा था। इसकी वजह यह थी कि वो बच्चों से अब पहले से ज़्यादा प्यार करने लगी थी, और बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें जहाँ प्यार मिले वो वहीं जाते हैं। अगर गांव की किसी औरत को कहीं जाना होता तो अपने बच्चे को ज़ैनब खाला के पास छोड़ जाती, और बच्चे भी ज़ैनब खाला के पास बहुत खुश रहते। अब ज़ैनब खाला बूढ़ी होती जा रही थी, उसकी निगाह कमज़ोर हो गई थी और कम सुनाई देने लगा था। इस वजह से वो घर से ज़रा कम निकलती थी। ज़ैनब खाला एक सखी दिल खातून थी, नेक और इबादत गुजार थी। जब हसन ने कुरान ख़त्म किया तो उसकी माँ ने ज़ैनब खाला की अपने घर पर बहुत बड़ी दावत की। इस मौका पर ज़ैनब खाला को फिर बच्चे की कमी का एहसास हुआ, क्योंकि अब अब्दुल्ला तो नहीं था, और ज़ैनब खाला ये सोचती थी कि अगर उसका एक बेटा होता तो उसके बुढ़ापे का सहारा होता। ज़ैनब खाला को आमदनी की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब्दुल्ला के मरने के बाद उसने अपनी बहन से कहा था, अगर तुम्हारा शौहर मेरी ज़मीन पर काम करे तो फसल कटने पर मुनाफा आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूँगी। उसकी बहन ने अपने शौहर से बात की तो उसने कहा ठीक है, इसलिए उसको रुपए पैसे के बारे में कोई फिक्र न थी। एक दिन पड़ोसन की बच्ची आशी बीमार हो गई। ज़ैनब खाला की पड़ोसन आई और उससे कहने लगी कि आशी बीमार है, हकीम साहब ने कहा है कि इसे खाने की जगह सागोदाना खिलाना है, मगर आशी सागोदाना नहीं खाती, इस तरह वो कैसे ठीक होगी। आप आकर ज़रा उसे सागोदाना तो खिला दें। ज़ैनब खाला को जो काम भी बताया जाता वो इनकार नहीं करती थी, और किसी छोटे बड़े को अपने किसी अमल से मायूस नहीं करती थी, इसलिए वो फ़ौरन अपनी पड़ोसन के साथ चल पड़ी। आशी की तबीयत वाकई ख़राब हो रही थी। अब दोपहर होने को आई थी और उसने सुबह से कुछ न खाया था। ज़ैनब खाला ने उसे समझाया कि बेटा, जब तक तुम कुछ खाओगी नहीं ठीक कैसे होगी, और ये कि बड़ों का कहा मानने वाले बच्चों को खुदा बहुत पसंद करता है, और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें सज़ा देता है। गांव के तमाम बच्चे ज़ैनब खाला को बहुत पसंद करते थे। वहाँ उसकी कही हुई हर बात को पत्थर की लकीर समझते, इसलिए आशी ने उसकी बात मानकर चुपचाप सागोदाना खा लिया। तब ज़ैनब खाला ने कहा कि अब मैं चलती हूँ, कल अगर फुर्सत हुई तो मैं ज़रूर आऊँगी। कुछ दिन बाद ज़ैनब खाला अपनी मिलनसार तबीयत की वजह से किसी को मिलने जा रही थी कि उसने देखा गांव के बच्चे गुलेल से नन्ही नन्ही चिड़ियों को मार रहे हैं। उसने उन बच्चों को मना किया कि इन चिड़ियों और परिंदों को ना मारो, और समझाया कि नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बेजुबान परिंदों को तंग करना और मारना सख्त गुनाह है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इनको तंग नहीं करना चाहिए। बच्चों ने खाला की ये बात सुनी तो वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए। उसी वक्त ज़ैनब खाला की नज़र एक चिड़िया के बच्चे पर पड़ी जो जख्मी था और दरख्त के नीचे पड़ा था। ज़ैनब खाला ने उसे उठाया और घर ले गई। घर आकर उसने पानी से उसका जख्म साफ किया और उस पर तेल और हल्दी लगा दी। फिर उसने चिड़िया के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर दिया, उसे पानी पिलाया और उसके सामने दाने डाले। 4-5 दिन गुजरने पर चिड़िया का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। वो सारा दिन खूब चूं चूं करता। ज़ैनब खाला उसे देख देख कर खुश होती रहती। वो चिड़िया के बच्चे को मज़े मज़े की चीज़ें खिलाती। चावल उबालती तो वो उसकी छोटी सी थाली में डाल देती। कभी चूरी बनाती तो चिड़िया के बच्चे को ज़रूर खिलाती। एक रोज़ ज़ैनब खाला को दिन के वक्त कहीं जाना था। घर में आकर कुरान पढ़ने वाले बच्चे आए हुए थे। ज़ैनब खाला उनको घर में छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि बच्चे हाथों में झाड़ू के तिनके लेकर चिड़िया के बच्चे को छेड़ रहे हैं, और वो बेचारा चीख चीख कर पिंजरे में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। फिर कोई उसे तिनका मारता। ज़ैनब खाला को गुस्सा तो आया, मगर वो कभी भी अपने गुस्से का इजहार न करती थी, इसलिए उसने नरम लहजे में बच्चों को इससे मना किया और कहा कि ये परिंदे बेजुबान होते हैं, इसलिए अपनी तकलीफ को बता नहीं सकते। जब तुम लोगों को कोई मारता है तो तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उससे बदला लेने की कोशिश करते हो, मगर ये छोटे छोटे परिंदे तो अपना बदला नहीं ले सकते, इसलिए खुदा नाराज होता है। बच्चों ने ज़ैनब खाला की बात को अच्छी तरह समझकर जहन में बिठा लिया। अब वो कभी भी परिंदों को तंग न करते थे। चिड़िया का बच्चा जूं जूं बड़ा होता जा रहा था, वैसे ही वो आम चिड़ियों से मुख्तलिफ होता जा रहा था। उसकी चोंच नोकीली और सुर्ख थी, उसके पर हल्के नीले थे, और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती तो उसका जिस्म यूं चमकता जैसे हीरे जगमगा रहे हों। इसलिए पहले तो गांव के बच्चे उसे हीरा चिड़िया कहते, फिर ज़ैनब खाला भी उसे हीरा चिड़िया कहने लगी, और यूं उसका नाम ही हीरा चिड़िया हो गया। हीरा चिड़िया को अपने नाम की इतनी पहचान हो गई थी कि अब जब भी
उसे कोई हीरा चिड़िया कहकर बुलाता, वो फौरन अपने पर फिड़फिड़ाती और चूं चूं का शोर मचा देती, जिससे ये जाहिर होता कि वो बुलाने की वजह पूछना चाहती है। वो वाकई बहुत सी बातों में दूसरी आम चिड़ियों से मुख्तलिफ और अलहदा थी। मोनी की माँ बहुत मुश्किल से मोनी की बड़ी बहन के जहेज में देने के लिए कुछ कीमती चीज़ें बनाने में कामयाब हुई थी, जिसमें कुछ कपड़े और गहने वगैरह थे। वो भी दूसरे लोगों की तरह ज़ैनब खाला के पास वो चीज़ें अमानत के तौर पर रखवा गई। एक रोज़ खाला शाम तक बच्चों को कुरान पढ़ाती रही। खाना खाकर उसने इशा की नमाज पढ़ी। उस वक्त तक वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए फ़ौरन सो गई और कुछ देर बाद ही कमरे में उसके खराटे गूंजने लगे। तकरीबन आधी रात का वक्त था कि सहन की कद्दे आदम दीवार से दो साए घर के अंदर कूदे। हीरा चिड़िया ने यह ज़रा सी आहट सुन ली। उसकी समात आम चिड़ियों से तेज़ थी। ये दो चोर थे जो चोरी करने के लिए घर में आए थे। आम चिड़ियों को रात में नज़र नहीं आता, लेकिन हीरा चिड़िया दूसरी चिड़ियों से मुख्तलिफ थी, इसलिए उसने उन्हें देख लिया। वो चाहती थी कि चोरों के किसी चीज़ को हाथ लगाने से पहले वो ज़ैनब खाला को जगा दे, ताकि घर की कोई चीज़ भी चोरी ना होने पाए। हीरा चिड़िया को ज़ैनब खाला के साथ साथ इस घर का एक एक तिनका प्यारा था जिसमें रहती थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि घर की किसी चीज़ को नुकसान पहुंचे, इसलिए उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। चूं चूं की आवाज़ से उसने आसमान सर पर उठा लिया, पर फिड़फिड़ाने लगी और पिंजरे में इधर उधर उछलने कूदने लगी। मगर खाला चूंकि काफ़ी ऊंचा सुनती थी, इसलिए उसे चिड़िया का ये शोर मचाना पता न चला। चोरों ने जब चिड़िया को शोर मचाते देखा तो उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया ताकि वो उड़ जाए। हीरा चिड़िया पिंजरे से बाहर निकली और कमरे में ही इधर उधर उड़ती रही। उसका ख्याल था कि वो खाला को जगाने में कामयाब हो जाएगी। चोरों ने जब देखा कि चिड़िया के शोर करने के बावजूद बुढ़िया नहीं जाग रही तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। लेकिन हीरा चिड़िया ज़ैनब खाला को जगाने के तरीके सोचती रही। वो बहुत ज़्यादा शोर करने के बाद भी ज़ैनब खाला को जगाने में कामयाब न हो सकी। चोरों ने बॉक्स खोलकर सामान निकालना शुरू कर दिया। वो कपड़े और गहने भी उसी बॉक्स में थे जो मोनी की माँ ने ज़ैनब खाला के पास रखवाए थे। इससे पहले ज़ैनब खाला रात को कई बार उठकर उन अमानतों की मौजूदगी का इत्मीनान करती थी, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए हर रोज़ की तरह रात को उसकी आंख न खुल सकी और कम सुनाई देने की वजह से हीरा चिड़िया का शोर भी उसकी नींद पर असरअंदाज न हुआ। कुछ ही देर में चोरों ने बॉक्स से सामान निकाल लिया। अब वो अलमारियों की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद चोरों ने घर का तमाम कीमती सामान जमा करके एक कपड़े में बांध लिया और दीवार से उसी जगह से बाहर कूद गए जहां से आए थे। चिड़िया ने जब चोरों को जाते देखा तो वो उनके पीछे पीछे उड़ने लगी। उसके इस तरह उड़ने से अंदाज़ा होता था कि ये नन्हे मुन्ने जानवर भी जिसके पास रहते हैं उससे कितनी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें भी कमाल समझ दे रखी है। चिड़िया इस अंदाज से उड़ रही थी कि चोरों को उसके उड़ने का इल्म ना हो। सर्दियों का मौसम था और हीरा चिड़िया के पर उड़ते उड़ते शाल हो गए, मगर वो रुकी नहीं कि कहीं चोर आगे ना निकल जाएं और वो उनके ठिकाने का पता न चला सके और घर का सामान और गांव की अमानतें ना बचा सके। अच्छा खासा लंबा फासला तय करके वो दोनों चोर एक मकान में दाखिल हुए जो आबादी से काफ़ी दूर था और वहाँ लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। वो सामान चोरों ने मकान के अंदर एक कमरे में अलमारियों के अंदर रख दिया। वहाँ पहुंचकर वो रुके बगैर वापस हो गई और शदीद सर्दी में उड़ते हुए कई दफ़ा वो दीवारों से टकराई, नीचे गिरी। लेकिन इस नन्ही सी चिड़िया ने इंसानों से बढ़कर हौसले का मुजाहरा किया। इस चिड़िया के हर अंदाज से लगता था कि वो ज़ैनब खाला के नेक सलूक को नहीं भूली और उसके एहसान का बदला चुकाना चाहती है। लगता था कि वो किसी न किसी तरह ऐसा करके रहेगी और आखिर वो घर पहुंच गई। अब वो जल्द अज जल्द ज़ैनब खाला को जगाना चाहती थी ताकि उसे चोरी का इल्म हो सके और वो चोरी का सामान वापस करवाने के सिलसिले में कुछ कर सके। हीरा चिड़िया ने दोबारा चूं झोंका, इतना शोर मचाया जितना वो मचा सकती थी कि शायद अब ज़ैनब खाला जाग जाए, लेकिन उसकी आंख ना खुली। अब हीरा चिड़िया बेचैन और बेकरार नजर आ रही थी। ना जाने हीरा चिड़िया को क्या सूझी, वो फौरन अपने पिंजरे में चली गई जो ज़ैनब खाला के सरहाने लटक रहा था और उसने पिंजरे के अंदर जाकर उसके अंदर रखी हुई पानी की कटोरी को अपनी चोंच से धक्का देकर उलट दिया। कटोरी का ठंडा पानी खाला के चेहरे पर गिरा और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। चंद लम्हे तक वो ये ना जान सकी कि क्या हुआ है और पानी कहाँ से आया है। फिर उसने नज़र उठाकर देखा तो पिंजरा खुला हुआ था और वो पानी कटोरी का था। उसे चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया, जिसने सारा पानी उस पर उंडेल दिया। खाला नींद से पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। उसने देखा कि हीरा चिड़िया कमरे में उड़ रही है और चूं चूं का शोर मचा रही थी। खाला को बहुत हैरानी हुई कि ये पिंजरे से कैसे निकल आई। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वो सोई थी तो पिंजरे की कुंडी लगी हुई थी और उसमें लोहे की तार अटकी हुई थी। वो बिस्तर से नीचे उतरी
उसे उठता देखकर हीरा चिड़िया खुले बॉक्स के किनारे पर जा बैठी। बॉक्स का ढक्कन खुला हुआ था और उसे खाली देखकर ज़ैनब खाला का दिल धक से रह गया। उसकी नज़र खुली अलमारियों पर भी पड़ी, लेकिन उसे बॉक्स के खाली होने का ज़्यादा अफसोस था, इसलिए कि वो दौलत और पैसे को आनी जानी चीज़ समझती थी और इस बॉक्स में वो चीज़ें थीं जो गांव और बस्ती वाले उसके पास अमानत के तौर पर रखवाते थे। उसे अफसोस इस बात का था कि वो लोगों की अमानतों की हिफाजत न कर सकी। अब जब वो लोगों को चीज़ों के चोरी होने के बारे में बताएगी तो वो उसको धोखेबाज समझेंगे। वो उसकी बात का एतबार नहीं करेंगे और ये ख्याल करेंगे कि उसकी नीयत बदल गई है और वो चीज़ें वापस नहीं करना चाहती। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो चोरी का सामान फौरन वापस ले आए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि चोरी करने वाला कौन हो सकता है और कहाँ होगा। उसी वक्त हीरा चिड़िया ने ज़ैनब खाला के दुपट्टे का कोना अपनी चोंच से पकड़कर घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। ज़ैनब खाला ने सोचा कि शायद ये कुछ बताना चाहती हो, इसलिए उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। अब हीरा चिड़िया आगे जा रही थी जिस तरह कोई बड़ा आदमी किसी बच्चे की रहनुमाई करता है, और ज़ैनब खाला उसके पीछे पीछे जा रही थी। आखिर हीरा चिड़िया उसे उस मकान तक ले गई जहाँ वह चोर थे और चूं चूं करने लगी, जैसे कह रही हो कि चोर यहीं हैं। उसी वक्त मकान के अंदर से हंसने की आवाज़ आई और एक आदमी ने कहा, उस बुढ़िया के घर से तो बड़ी कीमती चीज़ें हाथ लगी हैं। दूसरे ने हंसते हुए कहा कि उसको कभी इल्म ना हो सकेगा कि उसके घर चोरी करने वाले हम हैं और यहाँ छुपे बैठे हैं। चोर ऊंची आवाज़ में शायद इसलिए बात कर रहे थे कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि कोई उनकी बात सुन सकता है, क्योंकि मकान गैर आबाद जगह पर था और वक्त भी रात का था। चोरों की बातें सुनने के बाद ज़ैनब खाला ने कुछ सोचा और वापसी के लिए मुड़ी। हीरा चिड़िया भी उसके साथ साथ उड़ने लगी। ज़ैनब खाला ने रास्ते में चलते चलते ही सोच लिया था कि उसे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। जब वो वापस घर पहुंची तो सुबह का हल्का हल्का उजाला फैला हुआ था और लोग नमाज वगैरह पढ़ने के लिए जाग गए थे। ज़ैनब खाला को एक लम्हे के लिए भी इत्मीनान ना था, लेकिन वो जानती थी कि होगा वही जो खुदा को मंजूर होगा। इसके बाद उसने इत्मीनान से नमाज पढ़ी, क्योंकि करीब की मस्जिद से अजान दी जा चुकी थी। नमाज पढ़ने के बाद ज़ैनब खाला ने अपने गांव के कुछ जवानों को बुलाया और उनको बताया कि मेरे घर चोरी हो गई है, चोर सब सामान ले गए हैं। यह सुनकर गांव वाले बहुत हैरान हुए कि आज से पहले तो ये कभी नहीं हुआ। वो एक दूसरे से कहने लगे, न जाने ज़ैनब खाला को किसने सताया है। इस पर ज़ैनब खाला ने उनसे पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सब लोग ज़ैनब खाला को बहुत पसंद करते थे। इसके अलावा वो सबके दुख सुख में भी शरीक होती थी, इसलिए लोग फौरन उसके साथ चलने पर तैयार हो गए। ज़ैनब खाला ने उनको बता दिया था कि मैं जानती हूँ चोर कहाँ हैं। ज़ैनब खाला उन लोगों को उस मकान पर ले गई और उन्होंने चोरों को उसी वक्त पकड़ लिया जब वो सामान की कीमत के बारे में अंदाज़ा कर रहे थे। वो दोनों चोर गांव के बशीर और इकबाल थे। वो चोर तो नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने ना जाने क्यों ऐसी हरकत की और इस मकान में आकर छुप गए ताकि चोरी का सामान वो छुपा कर रख सकें। ज़ैनब खाला का तमाम सामान गाँव वालों की अमानतों समेत वापस मिल गया। गाँव के लोगों ने मशवरा दिया कि इन दोनों चोरों यानी बशीर और इकबाल को पंचायत में पेश किया जाए और वहीं इनका फैसला होना चाहिए। मगर ज़ैनब खाला ने कहा, मुझे मेरा सामान वापस मिल गया है, इसलिए मैंने इनको मुआफ़ किया। फिर ज़ैनब खाला ने बशीर और इकबाल से पूछा, तुम लोग चोरी क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा, हम चोरी ना करें तो फिर क्या करें? गरीब आदमी पैसे कमाने के लिए चोरी के सिवा और कर भी क्या सकता है। इस पर ज़ैनब खाला ने उनको समझाया कि चोरी अच्छा काम नहीं है, खुदा उसको पसंद नहीं करता और चोरी की गई चीज़ों और पैसों में बरकत नहीं होती। इसलिए बेटा मुझसे वादा करो कि आज के बाद चोरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रहमत भाई की ज़मीनों पर मुलाजिम रखवा दूंगी। फिर तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए चोरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इकबाल और बशीर ने ज़ैनब खाला से वादा किया कि वह आइंदा कभी भी चोरी नहीं करेंगे। ज़ैनब खाला ने वापस आकर रहमत से कहा, उन दोनों को अपनी ज़मीनों पर नौकर रख लो। वो कैसे इनकार कर सकता था। उसने फ़ौरन ज़ैनब खाला की बात मान ली और यूँ ज़ैनब खाला की नेकी की वजह से दो आदमी मज़ीद बुरे काम करने से बच गए। लोगों ने ज़ैनब से पूछा, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि ये दोनों यहाँ हैं? ज़ैनब ने उनको सारी बात बताई कि किस तरह हीरा चिड़िया ने उस पर पानी गिराकर उसको जगाया। अलबत्ता उसे इस बात पर हैरानी थी कि हीरा चिड़िया पिंजरे से खुद ब खुद कैसे निकल आई। इस पर बशीर ने बताया कि हीरा चिड़िया बहुत शोर मचा रही थी, इसलिए आपके जागने के डर से इकबाल ने पिंजरा खोल दिया। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और इकबाल और बशीर शर्मिंदा हो गए। ज़ैनब खाला हीरा चिड़िया की शकलमंदी पर बहुत खुश थी, इसलिए उसने इस खुशी में एक दावत की जिसकी खास मेहमान हीरा चिड़िया थी। ज़ैनब खाला ने उसके लिए चूरी और उसकी दूसरी पसंदीदा अशिया बनाई। इंसान बाजार से जब कोई चीज़ खरीद कर घर लाता है और कुछ दिन उसे अपने पास रखता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है।
हीरा चिड़िया तो एक जानदार चीज थी। ज़ैनब खाला उसे अपने पास रखती थी। उसको उससे प्यार तो था, मगर जब से इस चोरी वाले वाक़ये में हीरा चिड़िया ने अक्लमंदी दिखाई थी, ज़ैनब खाला के दिल में उसका प्यार और बढ़ गया। ज़ैनब खाला ने हीरा चिड़िया के लिए सुनहरी तारों वाला एक पिंजरा खास तौर पर तैयार करवाया। उसकी तारों में खूबसूरत रंग बिरंगे मोती पिरोए गए थे। लेकिन अब रात के सिवा ज़ैनब खाला उसे पिंजरे में बंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि हीरा चिड़िया कहीं नहीं जाएगी, और वह वाकई कहीं नहीं जाती थी। रात को वो उसे इसलिए पिंजरे में बंद करती थी कि कोई बिल्ली वगैरह उस पर हमला न कर दे। ज़ैनब खाला ने धागों में नन्हे मुन्ने मोती पिरोकर चिड़िया के पैरों में दावत के रोज बांध दिए। हीरा चिड़िया सारा दिन घर में इधर उधर उड़ती रहती, लेकिन वो आम चिड़ियों की तरह आटे या दूसरी खाने पीने की चीज़ों में चोंच मारकर उन्हें खराब नहीं करती थी। ज़ैनब खाला को हीरा चिड़िया से अब पहले से ज़्यादा प्यार था। हुआ यूं कि एक दिन हस्बे मामूल उसने जागते ही हीरा चिड़िया को पिंजरे से निकाला। हीरा चिड़िया सहन में बिखरे हुए चावल खाने लगी। उसी वक्त एक काले रंग की बिल्ली ना जाने कहाँ से सहन में आई और आहिस्ता आहिस्ता हीरा चिड़िया की तरफ बढ़ रही थी। हीरा चिड़िया चावल खाने में मसरूफ थी, इसलिए उसे इल्म ना हो सका। करीब था कि बिल्ली हीरा चिड़िया पर हमलावर होती। ज़ैनब खाला की नज़र उस पर पड़ गई और वो उठकर उसकी तरफ भागी। सामने कांच का गिलास पड़ा था, जो ठोकर की वजह से उछलकर गिरा और टूट गया। लेकिन ज़ैनब खाला ना रुकी। वह बूढ़ी होने की वजह से भाग नहीं सकती थी, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। बिल्ली तो गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर ही भाग गई, लेकिन टूटे हुए कांच के गिलास का एक टुकड़ा ज़ैनब खाला के पैर में चुभ गया और उठते वक्त उसका पैर भी दीवार से रगड़ खाकर छिल गया। लेकिन उसने परवाह न की। वो हीरा चिड़िया को हर सूरत में बिल्ली से बचाना चाहती थी। हीरा चिड़िया भी उड़कर अपने पिंजरे की तरफ आ गई और अपनी मखसूस चूं चूं से ज़ैनब खाला का शुक्रिया अदा किया। ज़ैनब खाला ने अपने पैर से कांच का टुकड़ा निकालकर जख्म पर दवा लगा दी। कुछ दिनों बाद जख्म भर गया और हाथ भी ठीक हो गया। लेकिन हीरा चिड़िया ज़ैनब खाला का यह एहसान ना भूली कि उसने एक मोटी बिल्ली से उसकी जान बचाई है। अब ज़ैनब खाला बहुत बूढ़ी हो गई थी। वो पहले किसी फुर्ती के साथ काम नहीं कर सकती थी और अब अक्सर बीमार भी रहती। कभी ज़ुकाम होता और कभी खांसी, कभी बुखार होता और कभी जिस्म में दर्द। अब वो हफ्ते में ज़्यादा दिन बीमार रहती और चंद रोज़ तंदुरुस्त। गांव की औरतें उसे मुख्तलिफ इलाज बताती, मगर वो उनको समझाती कि कोई भी दवा और खाने पीने की चीज़ बीमारी के दौरान हकीम साहब से मशवरा किए बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे बीमारी बढ़ जाने का ख़तरा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी बीमार हों फ़ौरन हकीम साहब से मशवरा करें, ताकि उसके मुताबिक इलाज हो, क्योंकि हर शख्स का मिजाज और तबीयत दूसरे से मुख्तलिफ होती है। कुछ रोज़ से ज़ैनब खाला को बहुत तेज़ बुखार था। हकीम साहब से दवा भी ले ली थी, मगर अफाका न हुआ। गांव के लोग और ज़ैनब खाला के पड़ोसी बहुत परेशान थे। गो कि ज़ैनब खाला अब मुस्तकिल बीमार रहती थी, लेकिन वो इतनी बीमार पहले कभी ना हुई थी। हकीम साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर कोई फ़ायदा ना था। रोज़ाना गांव की कोई ना कोई औरत आती और रात को ज़ैनब खाला के पास रहती। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। फिर ज़ैनब खाला की तबीयत कुछ ठीक हुई, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक हफ्ते की इस बीमारी ने उसका चेहरा जर्द कर दिया। अब ज़ैनब खाला ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। हकीम साहब ने उसको आराम करने का मशवरा दिया। गांव के लोगों पर ज़ैनब खाला के बहुत से एहसानात थे, इसलिए गांव की औरतों ने 1 महीने तक किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने दिया। इसके बावजूद उसकी तबीयत न संभली। अब तो वो बेचारी उठने बैठने में भी तकलीफ़ महसूस करती। फिर भला वो हीरा चिड़िया की देखभाल और उसके खाने पीने का ख्याल कैसे रख सकती थी। इस वजह से अक्सर कभी सुबह, कभी दोपहर और कभी शाम को वो हीरा चिड़िया को कुछ खाने पीने की चीज़ देना भूल जाती। लेकिन हीरा चिड़िया उस पर कभी शोर न करती, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ैनब खाला बीमार है और वो पहले की तरह उसकी देखभाल नहीं कर सकती। 1-2 दिन से ज़ैनब खाला की तबीयत कुछ ठीक थी और वो चलने फिरने लगी थी। उसका बुखार उतरे आज 3रा दिन था। हकीम साहब ने फिर भी एहतियात करने की ताकीद की, लेकिन ज़ैनब खाला उस सुबह को दवा पीना भूल गई। खाना खाने के बाद जैसे ही उसने पानी पिया, उसे सर्दी महसूस हुई और उसे फिर बुखार हो गया। दोपहर तक उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। हीरा चिड़िया उस वक्त पिंजरे से बाहर थी, क्योंकि ज़ैनब खाला सिर्फ उसे रात को पिंजरे में बंद करती थी, ताकि कोई बिल्ली या दूसरा जानवर उसे नुकसान न पहुंचाए। हीरा चिड़िया ने जब देखा कि ज़ैनब खाला की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो पड़ोस में चली गई और चूं चूं की आवाज़ से आसमान सर पर उठा लिया। सब गांव वाले हीरा चिड़िया को पहचानते थे कि ये ज़ैनब खाला की पालतू चिड़िया है। पड़ोसन ने उसे पहचान लिया और कहने लगी, कोई बात है ज़रूर, वरना हीरा चिड़िया कभी घर से बाहर नहीं जाती। वो फ़ौरन ज़ैनब खाला के पास जाने के लिए तैयार हो गई।
जब वो वहां पहुंची तो ज़ैनब खाला की हालत देखकर घबरा गई और उसने एक दो और औरतों को बुला लिया। फिर हकीम साहब को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि ज़ैनब खाला को नमूनिया हो गया है। सच है, कभी कभी ज़रा सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो जाता है। हकीम साहब ने ज़ैनब खाला को फौरन शहर के बड़े डॉक्टर साहब के पास ले जाने का मशवरा दिया। गांव के कुछ लोग ज़ैनब खाला को शहर ले गए। उस वक्त उनकी हमदर्दी की वजह से ज़ैनब खाला का उनसे नेक सलूक था। जाहिर है अगर ज़ैनब खाला उनके दुख सुख में काम ना आती, उनसे अच्छा सलूक ना करती, तो वो क्यों इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देते। शहर में बड़े डॉक्टर साहब ने ज़ैनब खाला को देखा और उसको दवा दी और कहा, दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करनी है, फिक्र की कोई बात नहीं, ये जल्द ठीक हो जाएंगी। ज़ैनब खाला की हालत उस दवा के इस्तेमाल से कुछ बेहतर तो हुई, मगर मुकम्मल तौर पर ठीक ना हुई। उसने सोचा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं बचूंगी नहीं, मुझे हीरा चिड़िया को आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो अपने लिए खुद खुराक हासिल कर सके। अगर वो पिंजरे में बंद रही तो शायद भूख से मर जाए। ये सोचकर उसने शाम को हीरा चिड़िया को पिंजरे में बंद ना किया, मगर हीरा चिड़िया शाम होते ही खुद अपने पिंजरे में जाकर बैठ गई, जैसा कि वो रोज़ करती थी। ज़ैनब खाला ने उसको उड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो जाना ना चाहती थी, इसलिए ना उड़ी। ज़ैनब खाला ने सोचा जब इसे भूख लगेगी खुद ही उड़ जाएगी, और उसने पिंजरे को बंद ना किया। हीरा चिड़िया ज़ैनब खाला के घर से कहीं जाना ना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि ज़ैनब खाला बहुत कमज़ोर हो गई है और अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह जाने में तकलीफ महसूस करती है, तो उसने सोचा कि ज़ैनब खाला के उस पर बहुत एहसानात हैं। उसने 2 बार हीरा चिड़िया की जान बचाई और उसे हमेशा वक्त पर और उसकी हर पसंदीदा चीज़ दी, तो उसको भी अपने मोहसिन के एहसानों के बदले उसकी सेहत के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, मैं भला ज़ैनब खाला के लिए क्या कर सकती हूँ। दूसरी सुबह उसने ज़ैनब खाला को खांसते देखा, फिर कुछ सोचकर वहाँ से उड़ गई। ज़ैनब खाला ने सोचा शायद बाहर कहीं चुगने गई है, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक वापस ना आई तो ज़ैनब खाला ने सोचा कि चिड़िया शायद भूख से तंग आकर वहाँ से चली गई है। ज़ैनब खाला को उसके जाने से दुख तो हुआ, लेकिन उसने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, अगर मैं मर जाऊँ तो हीरा चिड़िया का ख्याल कौन रखेगा, उसके लिए चूरी कौन बनाएगा। अब वो अपने लिए खुद ही खुराक हासिल करने की कोशिश करेगी। हीरा चिड़िया जब घर से निकली तो उसकी समझ में ना आया कि वो क्या करे। वो यूं ही एक तरफ उड़ने लगी। दोपहर तक वो कभी उड़ती और कभी रुकती रही। फिर वो एक जंगल में पहुंच गई। वो वहां एक दरख्त पर बैठी थी कि तमाम परिंदे उसके गिर्द जमा हो गए। वो क्योंकि आम चिड़ियों से बहुत मुख्तलिफ और खूबसूरत थी, इसलिए शायद वो उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन हीरा चिड़िया ज़ैनब खाला की बीमारी की वजह से बहुत परेशान थी। वो किसी परिंदे से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहां से उड़ गई और उड़ते उड़ते उसे शाम हो गई। अंधेरे की वजह से उसे कुछ नजर ना आ रहा था। उसने ये बेहतर समझा कि रात इसी जगह किसी दरख्त पर गुजारे और वो करीबी दरख्त पर सो गई। तमाम रात सोने के बाद जब सूरज की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो जिस शाख पर सो रही है उस पर एक सियार अंकल लंबा और पतला सांप फन उठाए लिपटा हुआ था। करीब था कि सांप हीरा चिड़िया को पकड़कर हड़प कर जाता। वो अपनी जगह से उड़ गई और उसी वक्त सांप का जहरीला फन ऐन उसी जगह पड़ा जहां हीरा चिड़िया बैठी थी। हीरा चिड़िया ने अपनी मखसूस आवाज में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई और शायद वह बीमार ज़ैनब खाला के लिए कोई इलाज ढूंढ सके। अब हीरा चिड़िया कुछ खाना चाहती थी ताकि अपना सफ़र जारी रख सके। उसी वक्त उसे ज़मीन पर चावल के दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। वो उन्हें खाने को लपकी और उस जाल में फंस गई जो एक शिकारी ने कुछ देर पहले लगाया था। फिर वो शिकारी उसे घर ले गया और उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे को देखकर हीरा चिड़िया को बड़ा सा सुनहरी पिंजरा याद आ गया जो ज़ैनब खाला ने उसके लिए बनवाया था। फिर शिकारी ने उसे दूसरी सुबह एक आदमी के पास फरोख्त कर दिया। उस आदमी ने उसे दूसरी बहुत सी चिड़ियों के साथ एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया। सुबह से असर तक वो उस बड़े पिंजरे में बंद रही। फिर एक आदमी आया, उसने हीरा चिड़िया को खरीद कर एक पिंजरे में बंद किया और उसे घर ले गया। उस आदमी के बच्चे इतनी खूबसूरत चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन वो हर वक्त उसके पिंजरे के पास बैठे उसको तंग करते रहते। कोई उसे तिनका मारता और कोई उसकी दुम पकड़कर खींच लेता। इसी तरह उसकी दुम के 2 खूबसूरत पर जड़ से निकल गए और हीरा चिड़िया को बहुत तकलीफ हुई। अब वो अपनी नादानी पर पछता रही थी, लेकिन अब पछताने का भला क्या फ़ायदा हो सकता था। हीरा चिड़िया इस तकलीफदेह जगह से कहीं और जाना चाहती थी। वो आदमी उसे दाना खिलाने की कोशिश करता, लेकिन हीरा चिड़िया न खाती। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। तीसरे दिन उस आदमी ने दाना खिलाने के लिए जो ही पिंजरा खोला तो हीरा चिड़िया उसे सोचने का मौका दिए बगैर उड़कर पिंजरे से बाहर निकल गई। हीरा चिड़िया वहां से निकलकर 3 दिन तक सफर करती रही।
इस दौरान कभी कभी वो कुछ खाने के लिए और आराम करने के लिए रुक जाती, मगर हर चीज़ खाने पीने से पहले वो अच्छी तरह इर्द गिर्द का जायजा लेती, गोया उसे फिर किसी जाल में फंस जाने का खदशा था। फिर वो एक ऐसे इलाके में पहुंच गई जहां हर तरफ खुश्क पहाड़ थे। उन पहाड़ों पर ना कोई सब्जा था और ना ही कोई आबादी, इसलिए हीरा चिड़िया तमाम दिन बगैर कुछ खाए पिए उड़ती रही। उड़ते उड़ते वो निढाल हो गई, मगर रुकी नहीं, क्योंकि उन पहाड़ों पर रुकना मौत को अपने पास बुलाने के बराबर था। इस छोटी सी चिड़िया ने वाकई हिम्मत और हौसले में इंसान को भी शिकस्त दे दी। उस पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि वो किसी तरह ज़ैनब खाला के एहसानों का बदला चुकाए और उसकी सेहत के लिए कुछ करे। आजकल तो इंसान भी दूसरों के नेक सलूक को भूल जाते हैं, मगर वो चिड़िया नहीं भूली थी। यही वजह थी कि वो रास्ते की मुश्किलात की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसकी मंजिल कहाँ है और उसे ज़ैनब खाला की सेहत के लिए क्या करना चाहिए, मगर उसके छोटे से दिमाग में सिर्फ ये था कि उसे कुछ करना है। असर से कुछ देर पहले उसे पहाड़ों पर कुछ सब्जा और एक कुदरती चश्मा नजर आया। उस वक्त इन चीज़ों की अहमियत सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ कभी भूख प्यास की सूरत हाल पेश आई हो। हीरा चिड़िया ज़रा देर के लिए उस चश्मे के किनारे पर रुकी, उसने पानी पिया और फिर सफ़र शुरू कर दिया। वो अंधेरा फैलने से पहले किसी ऐसी जगह पहुंच जाना चाहती थी जहां इत्मीनान से रात गुजार सके। शाम तक वो एक पहाड़ी जंगल में पहुंच गई। हीरा चिड़िया बहुत थक गई थी और अंधेरा भी फैल गया था, इसलिए वो एक दरख्त पर सो गई। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे जाग गई। तमाम जंगल परिंदों की चहचहाहट से गूंज रहा था। लगता था जैसे वो सब मिलकर हमदो सना कर रहे हों। हीरा चिड़िया आगे जाने से पहले ये तय करना चाहती थी कि उसे क्या करना चाहिए। तमाम परिंदे दरख्तों से उड़कर दाने दुनके की तलाश में जा चुके थे कि हीरा चिड़िया को किसी और चिड़िया की आवाज़ आई। उसने सुना कि कोई चिड़िया कह रही थी, प्यारी चिड़िया, मैं मुसीबत में फंसी हुई हूँ, मेरी मदद करो। हीरा चिड़िया ने इधर उधर देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी। उसे वो आवाज़ दाईं तरफ से आती हुई महसूस हुई। उसने देखा कि एक चिड़िया साथ वाले दरख्त पर बैठी हुई है और उसके करीब ही एक बड़ी सी खौफनाक और अजीबोगरीब पहाड़ी मकड़ी बैठी हुई है। हीरा चिड़िया समझी कि ये चिड़िया उस मकड़ी से डर रही है। फिर उसने सोचा कि ये उड़ क्यों नहीं जाती, शायद उसके पर जख्मी हो। फिर गौर से देखने पर मालूम हुआ कि उस चिड़िया के गिर्द मकड़ी का जाला तना हुआ है। हीरा चिड़िया को यह देखकर बड़ी तकलीफ पहुंची कि वो चिड़िया मकड़ी के जाले में फंसी हुई है। हीरा चिड़िया उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस बात का खतरा था कि जिस तरह मकड़ी ने उस चिड़िया को फंसा लिया है, वो हीरा चिड़िया को भी ना फंसा ले। हीरा चिड़िया को ऐसे लग रहा था जैसे वो लंबी टांगों वाली खौफनाक मकड़ी उसे भी घूर रही हो। अभी वो सोच रही थी कि किस तरह अपने जैसी एक चिड़िया की मदद करे और उसे खौफनाक मकड़ी के चुंगल से निजात दिलाए कि उसी लम्हे एक और खौफनाक मकड़ी उसी दरख्त पर आ गई जहां हीरा चिड़िया बैठी थी। वो शायद हीरा चिड़िया पर हमला करना चाहती थी। खौफ की वजह से हीरा चिड़िया से उड़ा भी नहीं जा रहा था, लेकिन जब जान पर बनी हो तो आखिरी हद तक कोशिश की जाती है। उसने हिम्मत की और उड़कर करीब के एक और दरख्त पर जा बैठी। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह हीरा चिड़िया ने उस मकड़ी से अपनी जान बचाई थी, वहां से उड़कर चली जाती, लेकिन वह उस कैदी चिड़िया की मदद करना चाहती थी। उधर वो मोटी मकड़ी जो हीरा चिड़िया पर हमलावर होना चाहती थी, उस दरख्त पर चली गई जहां पहली मकड़ी बैठी हुई थी। पहली मकड़ी ने उसे देखा तो वो उसकी तरफ मुड़ी और देखते ही देखते दोनों मकड़ियां आपस में लड़ने लगीं। उनकी लंबी लंबी टांगें तेजी से इधर उधर हरकत कर रही थीं और उनकी बाल की तरह पतली मूंछें भी इधर उधर लहरा रही थीं। वो किसी दुश्मन की तरह एक दूसरे पर बढ़ बढ़कर हमले कर रही थीं और फिर वो धप से नीचे जा गिरी। ये यकीनन दोनों चिड़ियों के लिए खुदा की मदद थी। हीरा चिड़िया उड़कर उस दरख्त पर आ गई जहां वो चिड़िया बैठी हुई थी और हीरा चिड़िया ने देखा कि मकड़ी का वो जाला जो बड़ा कमजोर लग रहा था, दर हकीकत खासा मजबूत था। हीरा चिड़िया ने बड़ी मेहनत से बहुत देर लगाकर जाले का एक एक रेशा अपनी चोंच से तोड़ा और इतनी जगह से तोड़ा कि वो चिड़िया जाले से बाहर आ सके। फिर वो दोनों वहां से उड़ी और काफी दूर एक दरख्त पर जाकर बैठ गईं। उस चिड़िया ने हीरा चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे इस खौफनाक मकड़ी के जाल से ना निकालती तो मैं वहीं पड़े पड़े मर जाती। हीरा चिड़िया ने सवाल किया, लेकिन तुम उस जाले में फंस कैसे गई थी? तो उस चिड़िया ने बताया, मैं रात को सोई तो यहाँ कोई जाला नहीं था। मेरे सोते में जाने किस वक्त इस मकड़ी ने मेरे इर्द गिर्द जाला तान दिया। सुबह मैं जागी तो मैंने बहुत से परिंदों से जो इसी दरख्त पर बैठे थे मदद मांगी, मगर सबको दाना चुगने जाना था, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ ना सुनी। हीरा चिड़िया ने उससे पूछा कि तुम घोंसले में क्यों ना सोई? उस चिड़िया ने जवाब देते हुए कहा, मैंने इस मौसम में खूबसूरत और कुशादा घोंसला बड़ी मुश्किल से बनाया था कि कल एक शरीर और जालिम कौवा मुझे मारने आया था। मैं फौरन वहां से उड़ गई।
उसने गुस्से की हालत में घोंसले का एक एक तिनका बखेर दिया। इधर उधर दाना दुनका चुगने की वजह से थकी मांदी आई थी, तो मैं ये सोचकर दरख्त पर सो गई कि कल घोंसला बनाऊंगी, और मुझ पर रात को ये मुसीबत आ गई। इससे मुझे ये सबक मिला कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कल ही घोंसला बना लेती तो मैं पहाड़ी मकड़ी के जाल में न फंसती। हीरा चिड़िया ज़ैनब खाला को याद करके बहुत परेशान हो रही थी। अगले रोज उस चिड़िया ने हीरा चिड़िया से पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुमने मुझे उस मकड़ी के चुंगल से छुड़ाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। तुम मुझे अपना दुख बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। उसकी बात सुनकर हीरा चिड़िया ने उसे अपनी परेशानी की वजह बताई कि उसकी मौसीन ज़ैनब खाला बहुत बीमार है। हकीमों ने जवाब दे दिया है। ये सुनकर वो चिड़िया बोली, परेशानी की कोई बात नहीं। देखो, क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि तमाम दरख्त तो पतझड़ की वजह से टुंड मुंड हो चुके हैं, लेकिन ये दरख्त जिस पर हम बैठे हैं सरसब्ज और हरा भरा है। हीरा चिड़िया ने कहा, बिल्कुल, मैंने ये बात महसूस की और इसे खुदा की शान समझी, इसलिए कुछ नहीं पूछा। वैसे ये हैरत की बात है। इस पर वो चिड़िया बोली, तुम देखो, इस दरख्त पर छोटे छोटे सुर्ख रंग के फल भी लगते हैं। इन फलों में अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है। कोई कितना ही बीमार क्यों ना हो, अगर वो इस दरख्त के 17 फल 17 दिन बिला नागा खा ले तो उसकी बीमारी जाती रहती है और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। हीरा चिड़िया चौंक उठी। क्या तुम सच कह रही हो? उसने हैरत से पूछा। उस चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ, 2-3 वाक्य मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। लोग दूर दूर से इस दरख्त का फल लेने आते हैं। हीरा चिड़िया खुश होते हुए बोली, ठीक है, मैं ज़ैनब खाला के लिए ये फल ज़रूर ले जाऊंगी, लेकिन याद रखो, वो चिड़िया बोली, ये फल दरख्त से तोड़ने के 12 घंटे के अंदर अंदर मरीज खा ले, वरना इस फल का असर जाता रहता है और ये खुश्क हो जाता है। ये सुनकर हीरा चिड़िया उदास हो गई कि वो ये फल ज़ैनब खाला के लिए नहीं ले जा सकेगी, क्योंकि एक दिन तो उसे सहरा अबूर करने में ही लग जाएगा। वो इस जंगल से ज़ैनब खाला के घर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी 2-4 रोज से पहले नहीं पहुंच सकती। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। उसी वक्त वो जिस दरख्त पर बैठी थी उसके सामने ज़मीन पर धप से कोई सफ़ेद चीज़ गिरी। वो एक ज़ख्मी खरगोश था। दोनों चिड़ियाँ आवाज़ सुनकर पहले तो डर गईं, फिर हैरान हुई कि यह खरगोश ऊपर से कैसे गिरा है और इस तरह बेसुध पड़ा है जैसे बेहोश हो। हीरा चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से कहा, कहीं यह मर ना जाए, हमें चाहिए कि इसकी मदद करें। दूसरी चिड़िया ने उससे कहा, क्या मालूम इसे किसने जख्मी किया है, तुम इस मामले में ना पड़ो, कहीं इस खरगोश की मदद करते करते लेने के देने ना पड़ जाएं। हीरा चिड़िया ने कुछ कहना चाहा तो वो चिड़िया दोबारा बोली, वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम ये मुसीबत मोल ना लो। हीरा चिड़िया ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसकी बात तो ठीक थी। वह रुक तो गई, मगर वो बहुत बेचैन थी। फिर कुछ ही देर बाद वो उड़कर उस खरगोश के पास जा बैठी। ये सबक उसने ज़ैनब खाला से सीखा था, जो मुसीबत के वक्त हर एक के काम आने की कोशिश करती थी। हीरा चिड़िया ने देखा कि खरगोश ज़्यादा जख्मी नहीं है। उसे बड़ी हैरत हुई कि यह खरगोश ज़्यादा जख्मी ना होने के बावजूद इतना निढाल क्यों है कि ये चल भी नहीं सकता। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उसे उस खरगोश के बड़े बड़े कानों के दरमियान सर में बहुत बारीक सुई चुभी हुई नजर आई। हीरा चिड़िया ने पहले सुई को बड़े ताज्जुब से देखा, फिर ना जाने क्या सोचकर वो उड़ी और अपनी चोंच से खरगोश के सर से सुई बाहर निकाल ली। अगले ही लम्हे वो खरगोश एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गया। उस परी ने सुनहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर सुनहरे ही रंग का ताज था जिसमें हीरे जगमगा रहे थे। हीरा चिड़िया उसे देखकर डर और खौफ से सहम गई और फिर वहां से उड़ना ही चाहती थी कि परी बहुत नरम लहजे में बोली, खूबसूरत चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे सर से सुई निकालकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। हीरा चिड़िया ये देखकर हैरान रह गई कि वो परी वैसे ही बात कर रही थी जैसे चिड़ियाँ करती हैं। अपनी यही हैरानी उसने परी पर जाहिर की तो वो मुस्कुरा कर बोली, प्यारी चिड़िया, मैं बहुत से जानवरों और परिंदों की जुबानें जानती हूँ। हीरा चिड़िया ने उससे पूछा, तुम खरगोश कैसे बन गई? तो उसी वक्त दूसरी चिड़िया भी उड़कर उनके पास आ गई। परी ने हीरा चिड़िया का सवाल सुनकर बताया, इस जंगल से तकरीबन 2 मील के फासले पर एक जालिम जादूगर रहता है जिसका नाम शत्ताब जादूगर है। ये जादूगर मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उस मकरू शक्ल और जालिम जादूगर से भला कैसे शादी करती। उसने गुस्से में आकर एक जादुई सुई मेरे सर में चुभो दी और मैं खरगोश की शक्ल में तब्दील हो गई। फिर उसने मुझे इस जंगल में फेंक दिया ताकि जंगली जानवर मुझे खा जाएं। नन्ही चिड़िया, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मैं दोबारा अपने असली रूप में आ गई हूँ, लेकिन मुझे अंदेशा है कि शत्ताब जादूगर को अगर इसका इल्म हो गया तो वो फिर मुझे जादू के जरिए किसी जानवर की शक्ल में तब्दील कर देगा। हीरा चिड़िया ने कहा,
सुनहरी परी, खुदा पर भरोसा रखो। दूसरों पर जुल्म करने वाले ज्यादा देर तक अपने किए की सजा से बच नहीं सकते। मुझे बताओ, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि शताब जादूगर के जुल्मों का बदला चुकाया जाए? परी जो खौफजदा थी बोली, उसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक ये कि उस जादूगर को जान से मार दिया जाए, दूसरा ये कि उसकी आंखें निकाल ली जाएं। आंखें निकालने से उसकी सारी जादुई कुव्वतें खत्म हो जाएंगी। हीरा चिड़िया परी की बात सुनकर दूसरी चिड़िया के पास गई। लगता था कि वो एक दूसरे से मशवरा कर रही हैं। फिर वो फुदक कर वापस सुनहरी परी के पास आई और उससे कहा, अच्छी परी, क्या तुम उस जगह का पता बता सकती हो जहां शताब जादूगर रहता है? इस पर परी ने कहा, हाँ, वो यहाँ से कुछ कोस के फासले पर नीले पहाड़ के उस पार पथरीले महल में रहता है। उस महल के चारों तरफ उसने तिलिस्मी दायरा खींच रखा है, जिसकी वजह से कोई जानदार तो क्या, हवा भी उसके महल में नहीं जा सकती। हीरा चिड़िया ने परी की बात सुनकर कहा, अच्छी परी, बेशक हम छोटी सी चिड़िया हैं, बज़ाहिर हम किसी के कोई काम नहीं आ सकती, लेकिन हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगी। मेरे ज़हन में एक अच्छी तरकीब आई है, अगर तुम कल शाम को यहीं हमसे मिलने आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। परी बोली, क्यों नहीं आऊँगी, तुम मेरी मोहसिन हो। तुम्हारी वजह से मैं खरगोश से असली सूरत में आई हूँ। अगली सुबह दोनों चिड़ियों ने खुदा को याद किया और फिर पूरे हौसले के साथ शताब जादूगर के महल की तरफ रवाना हो गईं। फासला खासा था, लेकिन वो अपनी तरकीब पर शाम से पहले पहले अमल करके शताब जादूगर को सबक सिखाना चाहती थी। हीरा चिड़िया, जिसने अपनी तमाम उम्र दूसरों से हमदर्दी और प्यार मोहब्बत के तरीके सीखे थे, वो इस वक्त उन्हीं पर अमल करके मखलूक खुदा को एक जालिम के चुंगल से बचाना चाहती थी। बज़ाहिर ये एक इंतहाई अजीब और अनोखी बात थी कि एक मामूली चिड़िया किसी बड़े बहादुर और हौसलामंद इंसान की तरह सोच रही थी, लेकिन खुदा जब एक मामूली से मच्छर के जरिए खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को हलाक करवा सकता है, तो ये चिड़िया तो फिर भी उससे बहुत बड़ी थी। दोनों चिड़ियां बगैर आराम किए उड़ती जा रही थीं। आखिर वो नीले पहाड़ के दामन में पहुंच गईं। सूरज की रोशनी में पहाड़ इस तरह चमक रहा था जैसे बेशुमार हीरे जगमगा रहे हों। दोनों चिड़ियां इतनी ज्यादा बुलंदी पर परवाज कर रही थी कि नीचे खड़े हुए आदमी को मुश्किल ही से नजर आती। इसके बावजूद पहाड़ की सतह से रोशनी टकराकर वापस आने की वजह से उनकी आंखें चुंधिया रही थीं, लेकिन दोनों चिड़ियां चूं चूं करती उस तरफ बढ़ रही थीं जैसे वो खुशी का गीत गा रही हों। पहाड़ की दूसरी जानिब उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान पर बुलंदो बाला स्याह रंग का वो चमकता हुआ महल नजर आने लगा, जिसके बारे में सुनहरी परी ने उनको बताया था कि यह शताब जादूगर की क़यामगाह है। अगरचे वह महल बहुत खूबसूरत था, लेकिन अपने स्याह रंग की वजह से बदरूहों का ठिकाना मालूम होता था। महल का दाखिली दरवाज़ा बहुत बड़ा था और लोहे का बना हुआ था। महल की दीवारों में उसके अलावा एक भी खिड़की या रोशनदान नहीं था। दोनों चिड़ियों का महल के अंदर दाखिल होने के लिए उस दाखिली दरवाजे से गुजरना जरूरी था। दोनों चिड़ियां फौरी तौर पर अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाना चाहती थीं और उन्हें सुनहरी परों वाली परी की जुबानी ये भी मालूम हुआ था कि एक तिलिस्मी और जादुई हल्ला महल की हिफाजत करता है, जिसे कोई निगाह या नज़र नहीं देख सकती। अगर कोई दीवार फांद कर महल के अंदर दाखिल होना चाहे तो वहीं जलकर भस्म हो जाए। इसके अलावा महल के दरवाजे पर 2 बड़े बड़े सींगों वाले देव पहरा दे रहे थे। उन देवों की तोंदें बड़ी हुई थीं, मुंह से दांत बाहर झांक रहे थे, आंखें बहुत छोटी छोटी और गोल थीं और कान तो खुदा की पनाह हाथी के कानों की तरह पंखे नुमा थे और उनके हाथों के नाखून चुड़ैलों की तरह बढ़े हुए थे। ये दोनों देव शताब जादूगर के गुलाम थे, जिससे अंदाजा होता था कि शताब जादूगर कितना ताकतवर और जादुई हरबों का मालिक है। उसी वक्त एक तोता उड़ता हुआ फाटक के सामने से गुजरा तो एक देव ने हंसते हुए अपना हाथ ऊंचा किया और अपनी छोटी उंगली का नाखून तोते की गर्दन पर मारा। बेचारे तोते की गर्दन कटकर धड़ से अलहदा हो गई। ये देखकर दोनों चिड़ियां सहम गईं और वो सोचने लगीं कि महल के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात है, दरवाजे के करीब जाना भी नामुमकिन था। लेकिन ये बेहौसला और कामचोर लोगों के लिए एक सबक था कि वो नन्ही चिड़ियां जिस मकसद के लिए आई थीं उसे पूरा किए बगैर नहीं जाना चाहती थीं। सोचने लगीं कि क्या किया जाए। उसी वक्त ये देखकर उनकी गोल गोल आंखें चमक उठी कि बड़े दरवाजे की तरफ बहुत से देव अपने सरों पर टोकरे उठाए महल के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। टोकरे तरह तरह के फलों और मेवाजात से भरे हुए थे। ये फल और मेवाजात शताब जादूगर का दोपहर का खाना था। हीरा चिड़िया के जहन में उन टोकरों को देखकर एक तरकीब आई। उसने फौरन दूसरी चिड़िया से कहा कि हम इन टोकरों के फलों के अंदर छुपकर महल के अंदर जा सकती हैं। फिर दोनों मुड़ी और बहुत ऊंची परवाज के बाद एकदम नीचे एक टोकरे में उतर गईं और फलों में इस तरह छुपकर बैठ गईं कि करीब से देखने पर भी नजर नहीं आती।
जब ये देव महल के दरवाजे के करीब पहुंचे तो पहरेदार देवों ने आहनी दरवाजा खोल दिया। वो मस्त हाथियों की तरह महल के अंदर दाखिल हो गए और एक बड़ी राहदारी से गुजरकर एक ऐसे कमरे में पहुंचे जिसके दरवाजों और खिड़कियों पर रेशमी और रंगीन पर्दे लहरा रहे थे। वो कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने टोकरियां कमरे में रखी हुई बड़ी बड़ी मेज़ों पर रख दी और तमाम देव वहां से वापस चले गए। उनके कमरे से निकलते ही दोनों चिड़ियां टोकरे से बाहर आईं और उड़कर कमरे के आखिरी रोशनदान के पट की ओट में दुबक कर बैठ गईं। दूसरी चिड़िया हीरा चिड़िया से बोली, अब हमें देखना है कि शताब जादूगर कहाँ है। हीरा चिड़िया ने कहा, ठीक है, लेकिन कहीं कोई देख ना ले। दूसरी चिड़िया बोली, ये खतरा तो है, लेकिन इसके बावजूद हमें ये खतरा मोल लेना होगा। फिर दोनों चिड़ियां उस बड़े कमरे से बाहर निकलीं। उन्होंने बहुत से कमरों में शताब जादूगर को तलाश किया और ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि किसी कमरे में भी कोई जानदार या कोई पहरेदार भी नहीं था। हर कमरे में दौलत यूं भरी पड़ी थी जैसे जबरदस्ती अंदर डाली गई हो। वही महल जो बाहर से भूतों का बसेरा लगता था, अंदर से यूं लग रहा था जैसे किसी बहुत अमीर बादशाह की रिहाइशगाह हो। लेकिन दीवारों पर जगह जगह इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां लटकी हुई थीं, जिन्होंने महल के माहौल को न सिर्फ पुरस्कार बना दिया था बल्कि डरावना महसूस हो रहा था। तमाम महल छानने के बावजूद भी उनको शताब जादूगर नजर न आया। जंगल वाली चिड़िया ने कहा, कहीं शताब जादूगर कहीं चला ना गया हो। हीरा चिड़िया बोली, अगर वो कहीं चला भी गया है तो दोपहर के खाने के वक्त जरूर आ जाएगा। तुमने फल लाने वाले देवों की बातें नहीं सुनी? वो कह रहे थे कि इतने ढेर सारे फल शताब जादूगर सिर्फ आज दोपहर को चट करेगा। फिर एकदम हीरा चिड़िया को कुछ याद आया। उसने दूसरी चिड़िया से कहा, यह महल बहुत बुलंदों वाला है, हम ऊपर की मंजिल पर तो गई ही नहीं, शायद शताब जादूगर ऊपर हो। वो दोनों चिड़ियां उड़ी और ऊपर चली गईं, लेकिन वो बहुत एहतियात से इधर उधर देखती हुई वहां पहुंची। ऊपर भी नीचे जैसा हाल था। उन्होंने बहुत से कमरे देखे, उनमें कोई ना था और सोने चांदी की मेज, कुर्सियां और बर्तन सजे हुए थे और हर मेज पर इंसानी खोपड़ियों के ऊपर शमें रखी हुई थीं। ये सब देखकर हीरा चिड़िया को बशीर और इकबाल याद आ गए कि यहाँ तो इस महल में दौलत के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन वो 2 वक्त की रोटी की खातिर चोरी करने पर मजबूर हो गए थे। दोनों चिड़ियां मुख्तलिफ कमरे देखती हुई जब आखिरी कमरे के रोशनदान में बैठी तो उन्होंने सोने के एक तख्त पर बैठे हुए एक मकरू शक्ल और बहुत बड़े डील डोल वाले शख्स को देखा। यूं लगता था जैसे गोश्त का पहाड़ हो। वो यकीनन शताब जादूगर था, क्योंकि सुनहरी परी की बताई हुई निशानियों के अन मुताबिक उसके लंबे लंबे दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। आंखें सुरख अंगारे जैसी थीं। उसके सर पर सिर्फ दरमियान में ही बाल थे जो खासे लंबे थे और उसके तंग माथे पर शिकनों का जाल बिछा हुआ था। हीरा चिड़िया की साथी उस खौफनाक जादूगर को देखकर कांपने लगी। उसने हीरा चिड़िया से कहा, हम दोनों तो क्या, हम जैसी हजारों चिड़ियां मिलकर इस जादूगर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और फिर जिस जादूगर के गुलाम और दरबान देव हों, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हमें अपनी जान बचाने के लिए फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन हीरा चिड़िया ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं शताब जादूगर के सोने का इंतजार करूंगी। उसकी बात सुनकर दूसरी चिड़िया खामोश हो गई। उसने कुछ देर बाद कहा, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस शताब जादूगर को देखकर खौफ आ रहा है। तुम्हें हौसला करना चाहिए। हीरा चिड़िया बोली, तुम एक बड़ा काम करने आई हो। हम जालिम का जुल्म मिटाना चाहती हैं। खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। उसने ज़ैनब खाला के मुंह से कभी सुने हुए फिक्रे दोहराई। काफी देर बाद शताब जादूगर उठा और अपने पलंग पर जा लेटा। क्योंकि उसे सारा दिन सोने और खाने के अलावा कोई काम ना था, इसीलिए वो इस कदर मोटा हो गया था। हीरा चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से कहा, तैयार हो जाओ, अब वो वक्त नजदीक आ रहा है जब हमने खुदा की मखलूक को इस जालिम के जुल्म से निजात दिलानी है। थोड़ी ही देर में जादूगर खराटे लेने लगा। उसके खराटों की आवाज इतनी डरावनी और अजीब थी जैसे बीसियों चुड़ैलों ने मिलकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया हो। हीरा चिड़िया उसके मोटापे से ये अंदाजा तो लगा चुकी थी कि अगर जादूगर उन्हें देख ले तो भागकर उन्हें नहीं पकड़ सकता, लेकिन अपने जादू से पलक झपकने में उन्हें राख बना सकता है। इसलिए जादूगर के खराटों के बावजूद वो दोनों इस इंतजार में थीं कि उसकी नींद मजीद पुख्ता हो जाए और फिर ये यकीन करने के बाद कि अब शताब जादूगर गहरी नींद में पहुंच चुका है। दोनों चिड़ियों ने अपने परों में छुपा कर रखा हुआ वो एक एक कांटा निकाला जो जहरीला था, और वो दोनों जंगल से चलते वक्त काफ़ी मेहनत और दिक्कत के बाद एक जहरीले पौधे से तोड़कर लाई थी। मोटापे की वजह से शताब जादूगर पहलू नहीं बदल सकता था। दोनों चिड़ियां कांटों को चोंचों में पकड़े तेजी से जादूगर के चेहरे पर झपटी और अपनी पूरी ताकत से
तेज नोकीले कांटे जादूगर की आंखों में उतार दिए। कांटों के जहर ने काम करने में देर न लगाई। अगले ही लम्हे जादूगर तकलीफ और दर्द की शिद्दत की वजह से चीखता चिल्लाता हुआ उठ बैठा, लेकिन उसकी आंखें बेनाई से महरूम हो चुकी थीं, जिसकी वजह से उसकी जादुई ताकत खत्म हो गई। वह बेबसी और बेचारगी से धारता हुआ बोला, कौन है वो जालिम जिसने मेरी आंखें फोड़कर मेरी जिंदगी को तबाही के गार में पहुंचा दिया है? मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं रहा। कोई है जो मेरा सारा मालो दौलत और हीरे जवाहरात ले ले और मुझे मेरी आंखें वापस कर दे। मैं अब जादुई कुव्वत की ख्वाहिश नहीं रखता। मैं अपने जुल्म से तौबा करता हूँ। मैंने मखलूक के खुदा को बहुत सताया है। जादू के जोर से इंसानों को जानवर बना देता था। वाकई मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन मेरी आंखें, खुदा के लिए कोई मेरी बहनाई वापस ला दे। इसके बाद वो पागलों की तरह कह लगाने लगा। दोनों चिड़ियों ने जब ये देखा तो वो चूं चूं करती हुई वहां से उड़ गईं, जैसे हंसते हुए कह रही हों, जब दूसरों पर जुल्म करता था तो इसे उन पर तरस ना आया, अब अपनी जान पर बनी है तो चीख चिल्ला रहा है। कितने जुल्म ढाए हैं दूसरों पर इसने अपनी शैतानी ताकत के जरिए, लेकिन आज कुदरत ने हम छोटी छोटी चिड़ियों के जरिए इस जादूगर का गुरूर खाक में मिला दिया है। चिड़ियां खुशी खुशी उस पहाड़ी जंगल की तरफ रवाना हुई, जहां वो परी को शाम तक वापस पहुंचने का कह आई थी। कामयाबी की खुशी की वजह से उन्हें सफर ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था, वरना आते वक्त थकन ने उन्हें चूर कर दिया था। वो अब रास्ते के सरसब्ज दरख्तों और बहते झरनों को देखकर लुत्फ अंदोज हो रही थी। यूं लगता था जैसे रास्ते में मौजूद हर चीज, दरख्त, टहनियां, फूल, पत्ते और चश्मों की लहरें खुशी से गा रही हों और हंस रही हों। रास्ते में हीरा चिड़िया ने अपनी साथी से कहा, मैं ना कहती थी कि अल्लाह ने चाहा तो हम ये काम जरूर कर लेंगी, और तुम घबरा रही थी। तुमने शायद नहीं सुना, इंसान कहते हैं हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो दोनों इतनी तेजी से उड़ रही थी कि उनके उड़ने से लगता था जैसे वो जल्द से जल्द उस पहाड़ी जंगल में पहुंचना चाहती हों। वो जब उस जगह पहुंची जहां उन्होंने परी को आने के लिए कहा था, तो उन्होंने देखा कि परी वहां पहले से मौजूद थी। उसके साथ और भी बहुत से लोग वहां मौजूद थे, जो अपने लिबासों से शहजादियां, शहजादे, परियां और परीजाद लगते थे। चिड़ियों ने जब सुनहरी परी को खुशखबरी सुनाई तो उसने बताया कि उसे पहले ही इल्म हो चुका है, क्योंकि इस जंगल में रहने वाले बहुत से परिंदे और जानवर जो शताब जादूगर के शैतानी अमल का निशाना बने हुए थे, अब ये वापस इंसानी शक्ल में आ गए हैं। बाकी सब हीरा परी और सुनहरी परी की बातों को नहीं समझ रहे थे, इसलिए वो खामोश थे। एक बेहद खूबसूरत शहजादी ने सुनहरी परी से कहा, हम सब वापस असली शक्ल में आ चुके हैं। शताब जादूगर की हलाकत में हमारा छुटकारा था। आखिर हमारे वो मोहसिन कौन हैं जिन्होंने इतने ज़बरदस्त और जालिम जादूगर का खात्मा किया? तुमने कहा है कि तुम हमें उनसे मिलाओगी, आखिर वो कौन है? और फिर सबकी नज़र हीरा चिड़िया की चूं चूं की वजह से उसकी तरफ उठ गई। इस पर सुनहरी परी ने चिड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं वो। सबने नन्ही नन्ही चिड़ियों की तरफ हैरत से देखा और फिर सबने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अच्छी चिड़ियों, तुमने हम पर बहुत एहसान किया है। हमें बताओ, हम तुम्हारे किसी काम आ सकें तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। इस पर हीरा चिड़िया ने अपने पर फिड़फिड़ाए और चूं चूं करने लगी, जैसे कह रही हो, शुक्रिया कैसा, ये तो हमारा फर्ज था। हीरा चिड़िया को अचानक ज़ैनब खाला याद आ गई। वो उसकी सेहत के लिए कुछ करने के लिए घर से निकली थी, मगर शताब जादूगर को सजा देने के चक्कर में बहुत सा वक्त ज़ाया हो गया। हीरा चिड़िया एकदम उदास हो गई। वो उन तमाम लोगों को हंसता छोड़कर वहां से उड़ गई और दूर एक दरख्त पर जाकर बैठी और सोचने लगी कि क्या करूं। दूसरी चिड़िया उसे ये तो बता चुकी थी कि जिस दरख्त पर उसने रात बसर की थी, उसका रोजाना एक ताज़ा फल अगर किसी बीमार को लगातार 17 दिन खिलाया जाए तो उसकी हर किस्म की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। चिड़िया के लिए अब यह मसला था कि वो यहाँ से अपनी नन्ही मुन्नी चोंच में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फल दबाकर ले जा सकती थी, लेकिन फासला इतना था कि रोज़ाना ऐसा करना मुमकिन न था। सुनहरी परी ने तमाम लोगों को उनके वतन और शहरों की तरफ रवाना किया और ख़ुद अपने सुनहरी परों को हिलाती हुई उड़कर हीरा चिड़िया के पास आई और कहा, अच्छी चिड़िया, तुमने ऐसा काम किया है कि हम सारी ज़िंदगी तुम्हारी याद को दिल से नहीं भुला सकेंगे, लेकिन तुम कुछ दुखी नज़र आती हो। हीरा चिड़िया तो चुप रही, लेकिन उसकी साथी चिड़िया ने परी को सारा वाक़या क्या सुनाया। परी बोली, हीरा चिड़िया, गम ना करो, मैं रोज़ाना एक ताज़ा फल ज़ैनब खाला के घर तुम्हारे पास पहुंचा दिया करूंगी और तुम अपनी मोहसिन का इलाज कराओगी। अल्लाह ने मुझे ऐसी कुव्वत दी है कि मैं सैकड़ों मील का सफ़र उड़ते हुए चंद घंटों और मिनटों में तय कर लेती हूँ। परी की बात सुनकर हीरा चिड़िया को इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि उसका नीला रंग और गहरा हो गया।
और सुरख चोंच चमकने लगी। परी ने कहा, अच्छी चिड़िया, तुम अपने घर को सुधारो। परसों सुबह मैं एक ताज़ा फल ले जाकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। इसके साथ सुनहरी परी वहां से उड़ती हुई परिस्तान की तरफ चली गई। और जब हीरा चिड़िया वहां से रवाना होने लगी तो दूसरी चिड़िया ने कहा, हीरा चिड़िया, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तुम्हारे साथ रहकर जहां मुझे दिली खुशी होगी वहां मैं भी तुम्हारी तरह दूसरों की खिदमत करके अपना वक्त गुजारूंगी। हीरा चिड़िया ने उसे अपने साथ चलने की खुशी से इजाज़त दे दी। लगातार सफ़र के बाद वो तीसरे दिन सुबह सवेरे ज़ैनब खाला के घर पहुंच गईं। ज़ैनब खाला की हालत बहुत ख़राब थी। मोहल्ले के लोग वहां जमा थे। ये देखकर हीरा चिड़िया बहुत दुखी हुई। अगर सुनहरी परी जल्द ना पहुंची तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब खाला को कुछ हो जाए। हम दोनों खुद क्यों ना 2-4 फल अपने साथ ले आएं। फिर उसे याद आया कि वो तो इस सफ़र में ख़राब हो जाते और कारआमद ना रहते कि उसी लम्हे सुनहरी परी फिजा में उड़ती हुई वहां आन पहुंची। परी को देखकर हीरा चिड़िया खुश हो गई और चूं चूं करने लगी। उसकी चूं चूं सुनकर ज़ैनब खाला ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और उसे बुलाने के लिए मुंह खोला। उसी लम्हे सुनहरी परी ने चिड़िया के कहने पर फल का रस ज़ैनब खाला के मुंह में निचोड़ दिया। इस तरह सुनहरी परी मजीद 16 दिन तक वो फल लाती रही और वो ज़ैनब खाला को खिलाया जाता रहा। 17वें दिन ज़ैनब खाला उठकर बैठ गई और फिर चंद ही रोज़ में अच्छी भली हो गई। चिड़िया खुश थी कि उसकी मेहनत बाहर आई। ज़ैनब खाला ने भी हीरा चिड़िया और उसकी सहेली चिड़िया को रोज़ाना अच्छे चूरी और दूसरी चीज़ें देना शुरू कर दी। इस तरह खाला ज़ैनब के घर की रौनक एक बार फिर वापस लौट आई। आज भी बस्ती के लोग हीरा चिड़िया को याद करते हैं।